NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह RBI द्वारा बनाया गया एक फंड ट्रांसफ़र करने का एक सिस्टम है जिसको RBI ही मैनेज करती है। इस सिस्टम के द्वारा आप कितना भी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका मिनिमम कोई लिमिट नहीं है और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना फंड चाहे उतना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं NEFT के द्वारा। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा सभी बैंक में यह फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया और भी जितने इंडिया में बैंक्स है, आप सभी बैंक्स में NEFT के द्वारा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन कंट्री। आप सिर्फ इंडिया में ही NEFT के द्वारा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको विदेशों में फंड ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो आप NEFT से अगर मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। जैसे आप बैंक ब्रांच में जाके आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आप वहाँ पे अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका जो बेनिफिशियरी होगा, आप जिसको फंड ट्रांसफ़र करते हैं, उसका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। और जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको उसका भी डिटेल्स डालना पड़ता है और आपको अपना पूरा डिटेल्स डालना पड़ता है। उसके बाद आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा तरीका है मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। आप जिस भी बैंक का अकाउंट होगा, अगर उस बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज करें तो आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे अपना NEFT के द्वारा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते होंगे तो आपको उस बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल होगा, आप उस बैंक के पोर्टल पे जा सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स डाल के आप NEFT के द्वारा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप NEFT से फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए कुछ चार्जेस भी लगते हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरे चार्जेस बता देता हूँ कि आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है NEFT के लिए। तो अगर आप 10,000 रुपये तक, आप 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको उसके लिए 2 रुपये 50 पैसे आपको मैक्सिमम चार्जेस देने पड़ सकते हैं, यह कम भी हो सकता है। दूसरा है 10,000 से लेकर अगर आप 1 लाख तक फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको 5 रुपये तक चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को, और यह चार्जेस बैंक चार्ज करते हैं। RBI इसमें 1 भी रुपये पैसे नहीं लेती है। अगर आप 1 लाख से 2 लाख के बीच में आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको 15 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को। और अगर आप 2 लाख से ज़्यादा आप कितना भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए आपको 25 रुपये मैक्सिमम चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को। तो ये थी छोटी सी जानकारी NEFT के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।